प्रति क्षण, प्रति पल, सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते कर्मों का बंध हो रहा है। कर्मों का बंध हो रहा है। कर्म बंध के कारण 5 बताए थे: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। चर्चा योग पर चल रही है। मन योग, वचन योग। योग का मतलब होता है जुड़ना। जब वचन बोलकर दूसरे से जुड़ते हैं तो कर्म बंध शुरू हो जाता है। स्पंदन, हिलना, जुड़ना। जहां जुड़ने की क्रिया है वहां कर्म बंध है। मन चल रहा है, कर्म बंध हो रहा है। वचन चल रहे हैं, कर्म बंध हो रहे हैं। हालांकि चलने को शरीर में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। मैंने कई बार बताया है, हृदय में धड़कन चल रही है, आंखें देखने में चल रही हैं, हाँ, शरीर में खून चल रहा है, लेकिन कर्म बंध नहीं है, उसमें कर्म बंध नहीं है। लेकिन जहां मनोयोग पूर्वक वचन योग हो रहा है, काय योग हो रहा है, वहां पर कर्म बंध है। अब जो ब्लड चल रहा है उसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है। तुम मन से उस क्रिया को करा नहीं रहे हो, क्रिया हो रही है। खून को चला रहे हो क्या? नहीं, अपने आप चल रहा है ना। जो अपने आप हो रहा है उसमें आपका कोई हाथ नहीं है। लेकिन मन में सोच विचार तुम्हारा काम है। चाहो तो सोचो, चाहो तो ना सोचो, चाहो तो अच्छा सोचो और चाहो तो बुरा सोचो। जहां तुम कर रहे हो वहां कर्म बंध है, और जहां तुम नहीं कर रहे हो वहां कर्म बंध नहीं है। तो बात वचन योग की चल रही है कि वचन योग से कर्म का बंध होता है। कई दिन से चर्चा वचन पर ही चल रही थी, 6-7 दिन हो गए वचन पर ही चर्चा चल रही थी। आज इसका अपन समापन करेंगे, और उस समापन में वचन योग कितने प्रकार का होता है। तो भगवान महावीर ने बताया है वचन योग 4 प्रकार का होता है: सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। सत्य वचन योग जहां 10 प्रकार के सत्य के साथ में वाणी बोली जाती है वो सत्य वचन योग है। असत्य वचन योग जहां उससे विपरीत बोला जाता है वो असत्य वचन योग है। और उभय वचन योग जहां दोनों हो, सत्य भी और असत्य भी, उसे उभय वचन योग कह दिया। और जहां पर दोनों ना हो उसे अनुभय वचन कह दिया। तो क्या ऐसे वचन हो सकते हैं जो सत्य भी ना हो और असत्य भी ना हो? ऐसे वचन हो सकते हैं क्या? अरे बोलिए ना। यदि भगवान महावीर ने कहा है तो होते हैं। भगवान महावीर ने कहा है तो होते हैं। अब मान लो प्रश्नात्मक वचन है। प्रश्नात्मक, तुम्हारा नाम क्या है? प्रश्नात्मक वचन हो गया ना। अब इसमें ना सत्य है ना असत्य है, तो ये अनुभय वचन कहलाएंगे। पशु पक्षी की वाणी है। कौआ काव काव कर रहा है, बस काव काव कर रहा है, उसमें ना सत्य है ना असत्य है। कोयल कुहू कुहू बोल रही है, ना सत्य है ना, वाणी है, वचन योग है। वचन योग तो है, ये नहीं कह सकते कि वचन योग नहीं है। वचन योग चल रहा है, लेकिन उसमें ना सत्य है और ना असत्य है। संशयात्मक वचन, याचना के वचन, जरा ये देना, ना सत्य है ना असत्य है। तो इस तरह के जो याचना के वचन हैं, प्रश्नात्मक वचन हैं, अनक्षरात्मक वचन पशु पक्षियों की वाणी है, इसको अनुभय वचन योग में लिया गया है। अगला योग का नाम है काय योग। मन योग, वचन योग और काय योग। मन योग के 4 भेद, वचन योग के 4 भेद और काय योग के 7 भेद। ऐसे 15 प्रकार का योग होता है। कितने प्रकार का? 15 प्रकार का योग होता है।
अब आया कायो, काय यानी शरीर, काय यानी शरीर। शरीर सबके पास है, अरे बोलिए ना, है। तुम्हारे पास है कि और जीवों के पास भी है? मच्छर के पास, मक्खी के पास, इनके पास शरीर है कि नहीं है? शरीर है। शरीर के बिना कौन है? याद कीजिए, कोई तो है। जिनका शरीर नहीं होता वो है तो सही, कोई ना कोई तो है। याद करो। अरे सिद्ध भगवान, अकेली आत्मा है उनके पास। शरीर उन्होंने अपने पुरुषार्थ से, अपनी तपस्या से, कर्मों का नाश करके, क्योंकि शरीर मिलता है कर्मों के उदय में। शरीर कैसे मिलता है? कर्मों के उदय में। और उन्होंने कर्मों का नाश कर दिया है। और जब कर्मों का नाश हो गया है तो उनके पास शरीर भी नहीं, वो शुद्ध आत्मा, वो प्योर आत्मा बन गए हैं। तो जिनके पास शरीर है तो वो संसारी प्राणी है, ठीक है ना। अब संसार में कितने प्रकार के शरीर होते हैं? अच्छा, तो शरीर के भी कोई प्रकार होते हैं क्या? हाँ, शरीर के भी प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? वैसे तो 5 भेद बताए हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान। ये 5 प्रकार का शरीर होता है। औदारिक शरीर स्थूल होता है, जो दूसरे से रुकता भी है और दूसरे को रोकता भी है, वो औदारिक शरीर है। तो आपका कौन सा शरीर है? आपका कौन सा शरीर है? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमान, कौन सा वाला आपके पास में? देखो, तेजस और कारमान सबके साथ रहता है, और औदारिक वैक्रियक में से एक तो रहेगा ही रहेगा, या तो औदारिक होगा या वैक्रियक होगा। नारकियों का और देवताओं का वैक्रियक शरीर होता है, और औदारिक मनुष्य का और त्रियंचों का औदारिक शरीर होता है, ठीक है ना। मनुष्यों का और त्रियंचों का औदारिक शरीर होता है, रुकता भी है रोकता भी है, स्थूल शरीर है। वैक्रियक शरीर इससे सूक्ष्म है, उसमें कई तरह की विक्रिया हो जाती है, रूप परिवर्तन हो जाता है। देवता है, कई तरह का रूप बना लेते हैं, अदृश्य भी हो जाते हैं, वैक्रियक शरीर है। एक शरीर के कई शरीर बना लेते हैं, वैक्रियक शरीर है। उसमें विक्रिया संभव है, यानी कि उस शरीर में जो परिवर्तन करना चाहे वो परिवर्तन हो जाए, वो वैक्रियक शरीर है। और जिसमें परिवर्तन ना हो सके, अरे बोलिए ना, वो औदारिक शरीर। जैसा मिल गया सो मिल गया, रंग गोरा मिल गया सो गोरा मिल गया, काला मिल गया सो काला मिल गया। अब बीच वाले बहुत सारे हैं, गोरे और काले के बीच में बहुत सारे रंग है, वो ज्यादा है हमारे यहाँ। ना तो ज्यादा गोरे हैं और ना ज्यादा काले हैं, हमारे यहाँ बीच वाले ज्यादा है ना। तो शरीर एक बार जो मिल जाता है और जैसा मिल जाता है, जिस कलर का मिल जाता है वही रंग रहता है। हालांकि इस समय विज्ञान बड़ा प्रयास कर रहा है, बड़ा पुरुषार्थ कर रहा है इसको चेंज करने का। ब्यूटी पार्लर वाले बड़े प्रयास करते हैं कौन सी क्रीम बनाए हैं, वैज्ञानिक प्रयास करते हैं कौन सी क्रीम बनाए कि कलर परिवर्तन हो जाए। लेकिन वो कुछ समय के लिए हो सकता है। ब्यूटी पार्लर में जाके 2-4 दिन को जरा लगता कि हाँ बदल सा गया है, 2-4 दिन के बाद उससे बुरा निकल के आता है, मामला और ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। तो औदारिक शरीर, औदारिक शरीर मनुष्यों का, त्रियंचों का, पशुओं का, पक्षियों का, पेड़ों का, सब औदारिक है। वैक्रियक में देवताओं का शुभ विक्रिया वाला शरीर होता है, और नारकियों में नारकियों का अशुभ विक्रिया वाला होता है। यदि नारकी चाहे कि वो बहुत सुंदर रूप बना लें तो वो नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि वहां पर उसकी योग्यता उस शरीर में नहीं है। यदि वो विक्रिया करेंगे भी तो उससे भी वो डरावना और भयंकर रूप ही बनेगा, उससे उनका सुंदर रूप नहीं बनेगा। और देवता जैसा चाहे रूप बना सकते हैं, उनका सुंदर रूप बन जाता है। आहारक शरीर, आहारक शरीर 6वें गुण स्थानवर्ती मुनि, जब उनके मन में कोई प्रश्न होता है और वो प्रश्न का समाधान उनसे नहीं हो पाता है, और उनकी तपस्या और तेज से उनके इतने
इतना उनका इकट्ठा हो गया है तेज, और उनको वो रिद्धि प्राप्त हो गई, आहरक रिद्धि, तो उनके उस तेज से उनके सिर से सफेद रंग का एक पुतला निकलता है। क्या निकलता है? एक पुतला। होता बिल्कुल मनुष्य के आकार का ही है, उसमें सब कुछ देखने में वैसे ही होता है, लेकिन अंदर में खून, हड्डी, पीप आदि ये सब चीजें नहीं होती, शुद्ध होता है, शुभ होता है। और वो पुतला निकल करके वो विदेह क्षेत्र में या जहां भी समोशरण में तीर्थंकर विराजमान होते हैं अथवा अन्य केवली भगवान विराजमान होते हैं, वो पुतला वहां जाता है, वहां शंका का समाधान करता है, और वहां से लौट के आके फिर से सिर के द्वारा मुनिराज के शरीर में प्रवेश करके और अंदर चला जाता है, और मुनिराज की शंका का समाधान हो जाता है। ये है आहारक शरीर। एकम दो त्रीन वाना हार का, तो तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय का सूत्र है एकम दो त्रीन वाना हार का, यानी जीव 3 समय तक अनाहारक रह सकता है। वो 3 समय कौन सा है? जब इस शरीर से निकले। कौन? आत्मा। आत्मा इस शरीर से निकली और दूसरे शरीर में पहुंचना है। तो यदि सीधी गति से जाती है तो 1 समय में पहुंच जाएगी, यदि 2 गति से जाती है कहीं और जाना, तो यदि 2 मोड़ लेने पड़ेंगे तो 2 समय पहुंच जाएगी, और नहीं तो तीसरे समय में तो पहुंच ही जाएगी। तो जो ये 3 समय का जो समय है, इन 3 समय में आत्मा जब बिन इन औदारिक वैक्रिक शरीर के रहती है, उस समय वो कारमान शरीर के साथ रहती है, और उस समय वो कर्मों को और ग्रहण नहीं करती, अनाहारक रहती है। इस समय तो प्रति क्षण कर्म का मीटर चल रहा है। तुम्हारा बिजली का मीटर खराब हो जाए तो बंद हो जाएगा, मगर कर्मों का मीटर कभी खराब नहीं होता है, प्रति क्षण चलता है। चाहे सो, चाहे जागो, चाहे उठो, चाहे बैठो, चाहे सोचो, चाहे बोलो, चाहे ना बोलो, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर्मों का मीटर तो चालू है। यदि कुछ नहीं कर रहे हैं तो कर्म कम आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो कर्म ज्यादा आ रहे हैं। जैसे आपने बिजली का कनेक्शन ले लिया और आपने 1 महीने तक बिजली नहीं जलाई, तो बिल आएगा नहीं आएगा? बिल आएगा। कितना आएगा? मिनिमम आएगा, कम से कम आएगा। और बिजली जलाई है तो आएगा ही आएगा। बस ऐसे ही हमारा भी कनेक्शन कर्मों से चल रहा है। जब तक ये कर्म का कनेक्शन रहेगा तो भुगतान तो करना ही पड़ेगा, कर्म तो आएगा ही आएगा। प्रति क्षण प्रति पल कर्म आएंगे। भले कुछ नहीं कर रहे हो कम आएंगे, कुछ कर रहे हो ज्यादा आएंगे। तो ये कारमान शरीर है। तो इस तरह 5 शरीर हो गए। अब औदारिक शरीर जब जन्म लेता है तब 6 पर्याप्तियां होती हैं। कितनी पर्याप्तियां? जन्म के समय में चाहे कोई शरीर जन्म ले, औदारिक, वैक्रियक, आहारक है, कोई ये जो 3 शरीर जन्म लेते हैं तो इनके समय में पर्याप्तियां होती हैं। अब आपको ये नई चीज कहां से आ गई? आज तक नाम भी नहीं सुना इनका। आप तो नई नई बात बताती हो। अरे मैं नई बात नहीं बता रही हूं, जो हमारे जीवन में घटित होता है और हम जानते नहीं हैं, मैं उसको बता रही हूं। और मैं नहीं बता रही हूं, भगवान महावीर बता रहे हैं। भगवान महावीर ने बताया, गणधरों ने सुना, गणधरों ने आचार्यों को बताया, आचार्य ने लिपिबद्ध किया, और शास्त्रों में हमने पढ़ा, गुरुओं से सुना, और हमने आपको बता दिया। 6 पर्याप्तियां होती हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। यानी जब जीव गर्भ में आता है तो गर्भ में आने के पहले समय में ये पर्याप्तियां शुरू हो जाती हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। अब एक मनुष्य गर्भ में आएगा तो 6 पर्याप्तियां पूरी होंगी उसकी। हालांकि उस समय में पूरा शरीर बन नहीं जाता है, लेकिन उनके बनने के योग्य पुद्गल परमाणु आ जाते हैं। आहार, उस योग्य जो भी पुद्गल परमाणु, आहार, ओजाहार,
कवलाहार, मानसिक आहार। आहार भी कई तरह का हुआ ना, है? कौन कौन सा हो गया? ओजाहार, रोमाहार, मानसिक आहार और कवलाहार। ओजाहार शुरू हो जाता है, ओजाहार शुरू हो गया जैसे ही गर्भ में जीव आया, ओजाहार शुरू हो गया। रोमाहार जो रोम छिद्रों से लिया जाता है। अब मान लो ठंडी आ रही है ना, तो आपको पता है सर्दियों के दिनों में शरीर में मैल ज्यादा जम जाता है और गर्मियों में मैल अपने आप पसीना निकलता और निकल जाता है। ये प्रकृति की व्यवस्था है। सर्दियों में शरीर को मैल की जरूरत है स्वस्थ रखने के लिए। ये आप निकाल के खराब कर रहे हैं मामला। सुबह से घिस घिस के सारा मैल निकाल देते, गड़बड़ कर रहे हो आप। हमें पता नहीं होता कि कौन सी बीमारी क्यों आ रही है। सर्दी पड़ रही है ना, अब सर्दियों में सर्दी अंदर ना जाए, इसीलिए रोम छिद्रों में क्या जम गया? मैल जम गया। गर्मियों में हवा की जरूरत है, पानी की जरूरत है, तो जैसे तुम पानी डालते हो और जब मैल नहीं होता वो अंदर चला जाता है। व्यवस्था है ये, लेकिन हम प्रकृति के विरुद्ध व्यवस्था करते हैं और उसके साथ में अपने आप को बड़ा बनाना चाहते। देखो तेरे शरीर में कितना मैल जमा है। अरे ठीक है, जम गया, सही है, निकल गया, गर्मियों में सही है। तो रोमाहार जो शरीर के माध्यम से होता है उसे रोमाहार बोलते हैं, है ना। आपको कभी पहले के समय में जब पेट में दर्द होता था तो महिलाएं फटाफट हींग का पानी बनाती थी और पेट में लगा देती थी। गैस खत्म हो गई, गैस पेट ठीक हो गया, पेट में दर्द हुआ। ये क्या हुआ? रोमाहार हो गया। कौन सा आहार हो गया? रोमाहार हो गया। मानसिक आहार ये देवताओं का होता है, देवता करते हैं। मन में स्मरण किया और उनका काम हो जाता है। और कवलाहार जो एक एक ग्रास उठा करके खाया जाए, वो कौन सा आहार है? वो कवलाहार है। तो इस तरह से आहार, तो जो आहार शुरू हुआ है, आहार शरीर, आहार पर्याप्ति आ गई। एक समय में सारी पर्याप्तियां शुरू होती हैं, मगर अपने अपने सबसे पहले आहार पर्याप्ति पूरी हो जाती है और फिर अंतर्मुहूर्त करके फिर अन्य पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं। अब शरीर के बनने योग्य आ गया, उसमें योग्यता आ गई। अभी पूरा सामान नहीं आया है, योग्यता पैदा हो गई। आहार, शरीर, इंद्रिय। अब कौन सा जीव कितनी इंद्रिय है? यदि मच्छर है तो 4 इंद्रिय की योग्यता आ गई, चींटी है तो 3 इंद्रिय की योग्यता आ गई, पेड़ है तो 1 इंद्रिय की योग्यता आ गई, और मनुष्य है तो, अरे बोलिए ना आप, कितनी इंद्रिय हैं? 5 इंद्रिय, तो 5 इंद्रिय की योग्यता आ गई। इसके बाद आती है श्वासोच्छ्वास। भाषा और मन बाद में है, क्योंकि भाषा और मन सबके पास नहीं है। कम से कम दुनिया में सबसे कम प्राणी यदि देखे जाएं तो मन वाले प्राणी सबसे कम है और बिना मन वाले प्राणी सबसे ज्यादा हैं। अब एक शहर में जितनी चींटियां होती हैं, इतने लोग होते हैं क्या? तुम्हारे घर में कितनी चींटियां हैं और लोग कितने हैं? है ना। तो कहने का मतलब यह है कि बिना मन वाले प्राणी सबसे ज्यादा हैं, अनंत हैं। कितने हैं? अब उसमें सब आ जाएंगे। निगोदिया भी आ गए, 1 इंद्रिय आ गए, 2 इंद्रिय आ गए, 3 इंद्रिय आ गए, 4 इंद्रिय आ गए, असंगी पंचेंद्रिय तक आ गए। अब संगी पंचेंद्रिय के पास ही तो मन है। देवता कितने हैं? निगोदिया कितने हैं? नारकी कितने हैं? मनुष्य कितने हैं? पशु कितने? बहुत कम है। तो श्वासोच्छ्वास, और उसके बाद में आते हैं भाषा। अब वचन योग तो आ जाएगा रसना इंद्रिय में, रसना इंद्रिय के आते ही वचन योग हो जाएगा। लेकिन यहां भाषा, कौवा काव काव तो कर सकता है, लेकिन भाषा रूप परिणमन नहीं कर पा रहा। योग्यता हालांकि पंचेंद्रिय में है, लेकिन मनुष्य, देवता और नारकी में है, बस 3 में है। तो भाषा रूप योग्यता आ गई और उसके बाद मन आ गया। तो इसको कहते पर्याप्ति। जब ये 6 पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं तब फिर वो जीव अपना विकास करना उसमें शुरू कर देता है। और 2 तरह के जीव होते हैं, पर्याप्त जीव और अपर्याप्त जीव। पर्याप्त जीव और अपर्याप्त जीव। तो जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण हो गई हैं वो तो पर्याप्त है,
और जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती हैं वो अपर्याप्त है। मां के गर्भ में बहुत सारे जीव आते हैं अपर्याप्त अवस्था में भी, यानी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं करती है और चले जाते हैं, मां को पता भी नहीं चलता है। और ऐसा अकेले इसमें नहीं, जो अन्य है 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 1 इंद्रिय, इनमें भी अपर्याप्त जीव होते हैं। पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती हैं उसके पहले वो जीव वहां से चला जाता है। तो हम बड़े पुण्यवान हैं, है कि नहीं है, कि पर्याप्तियां भी पूरी हुई, जन्म भी लिया हमने बचपन भी पूरा कर दिया, बचपन से फिर हम बड़े भी हो गए, बड़े होके हम इस उम्र तक भी पहुंच गए। इससे बड़ा पुण्य दुनिया में और क्या होगा। मनुष्य शरीर मिलना बड़े पुण्य की बात है, बड़े पुण्य की बात है। औदारिक शरीर है ये। कौन सा शरीर है? और शक्ति ज्यादा होती ना तो खर्च कहाँ करें, और शक्ति कम हो तो बेचारा ढीला होके बैठेगा, ताकत ही नहीं हिलने की। और जिसमें ज्यादा ताकत होगी वो काम नहीं है तो हिलडुल के अपनी शक्ति पूरी करता है। हाँ, इनको मेहनत का काम चाहिए, वो है नहीं इनके पास में। बंधुओं, तो ये 5 प्रकार के शरीर पर चर्चा हुई। काय योग पर चर्चा करनी है। जब तक काय का मतलब ही नहीं समझ में आएगा, शरीर के भेद ही नहीं समझ में आएंगे, शरीर कितने प्रकार का होता है यही नहीं समझ में आएगा, शरीर का जन्म कैसे होता है जब तक यही नहीं समझ में आएगा, तब तक योग कैसे समझ में आएगा। तो इसीलिए आज ये 5 प्रकार के शरीर की चर्चा की है। और इस 5 प्रकार के शरीर में से कल चर्चा करेंगे इसमें, इस शरीर में और क्या क्या होता है। आपको सुनना हो तो जरूर करूंगी। आप चाहते हो कि आपके अंदर और क्या क्या है वो बताऊं मैं? अरे बोलिए ना, बताऊं? अभी नहीं बताऊंगी, अभी तो टाइम पूरा हो गया, कल बताऊंगी। अब आप कहोगे कल तो हम यहाँ रहेंगे नहीं। वाह, आपने इशारा कर दिया, कैमरा लगा है, माता जी आपके घर आएंगी टीवी में। हाँ, आप दरवाजा खोल लेना, यदि उसमें भी ना देख पाओ तो यूट्यूब पर देख लेना, है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि और हमारे शरीर के अंदर क्या क्या है। जो विज्ञान खोज कर रहा है वो वहां तक नहीं पहुंच सकता है जो भगवान महावीर ने बताया है। विज्ञान की खोज बहुत स्थूल है, बहुत ऊपरी स्तर पे है, और भगवान महावीर ने जहां उनकी दृष्टि जाती है वहां किसी की दृष्टि जा ही नहीं सकती। वो केवल ज्ञान से देखते हैं, और केवल ज्ञान यहाँ किसी के पास नहीं है, और किसी मशीन में केवल ज्ञान हो नहीं सकता कि वो देख ले। वो तो बेचारा वो तो नहीं देख सकता जितना स्थूल होगा, सूक्ष्म को तो भगवान महावीर ही देख सकते हैं। तो चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, चलने में पात का, और मित्रों में साथ का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, आज आपके यहाँ आने का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। फूल में कांटा का, रसोई में आटा का, और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। और ललितपुर, उन्हें बोलने दो। गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में ललितपुर का। बड़ा ही महत्व है। और बताइए, वर्णनगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में वर्णनगर का। बड़ा ही महत्व है। उज्जैन, चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का, और आने वालों में उज्जैन का। बड़ा ही महत्व है। पुना, पान में चूना का, अनाज में चना का, और आने वालों में पूना का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे, कोई बचा तो नहीं? आप कहाँ से आए? ओ, जयपुर वाले। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में बरी का, बैठने में दरी का, अब आने में 1 जनवरी का। बड़ा ही महत्व है।
लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, और 1 जनवरी की शांति धारा का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। पहले आया था जब बहुत छोटा सा मंदिर था, अब आया जब वापस, और मेरे बच्चे के सीए बनने पर मैं आया यहाँ पे शांति धारा करने। अब बड़ा ही महत्व है यहाँ का। सुंदर मनोरम तीर्थ स्थान बन गया है। जब हम आए थे तो बस नींव ही देखी थी हमने, तो फिर हमने भजन बनाया था तो भी काफी आधा अधूरा ही था, लेकिन उसने वीडियो स्वस्थी धाम में माता जी का, एक माता जी ही ऐसी है, मुझे लगा कि इतना बड़ा काम ले सकती हैं हाथ में, और उन्होंने इतना कुछ करके दिखाया है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी कर सकता है इतना बड़ा काम। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम और बहुत ही सुंदर मूर्ति है। देखते देखते उसकी नजर हटती नहीं वहां से। जब भी आते हैं स्वस्थी धाम में तो ये माता जी के कर कमरों से ही ये काम हो सकता था, और इसीलिए पूरा हुआ है। और भीलवाड़ा के लोगों का मतलब बहुत सहयोग भी रहा है शायद इसमें। और माता जी ने आके स्वस्थी धाम में ऐसा एक नक्शा बना रखा था कि हम मतलब उनको दिख गया था कि हम यहाँ स्वस्थी धाम बनाएंगे, और बहुत सुंदर, मतलब हमारे पास शब्द नहीं है इसकी तारीफ करने के लिए, माता जी के लिए बोलने के लिए तो बिल्कुल शब्द नहीं है। 4 चांद लगा दिए, 4 चांद से भी क्या, हम तो 8 चांद बोलेंगे इसको। बहुत ही सुंदर मतलब स्वस्थ धाम है। हम जितनी बार भी आते हैं तो लगता है यहाँ से जाए ना, जाने का मन ही नहीं करता है। अब क्या पता भविष्य में कभी हमारा यहीं रुकने का ही मन कर जाए माता जी के सानिध्य में। बस भावना भाते हैं कि हम बस धर्म के मार्ग पे चलें। प्रोग्राम चल रहा है इस तरह का कि यहाँ पर कुछ इस तरह फ्लैट बनाए जाएं। हाँ बिल्कुल, कोई आकर के रहना चाहे, हाँ बिल्कुल, उनके फ्लैट बनाएंगे और वही रहे आकर वही के। रहे आके। हाँ, ऐसा आपके चरणों में रहे, आशीर्वाद रहे आपका। वंदाई माता जी। पिंकी राणा भीलवाड़ा से। हम पहले आए थे जब तो बहुत छोटा सा मंदिर था। हमने यही मुनीश्वरनाथ भगवान के चरणों में भावना भाई थी कि मेरा बच्चा सीए बनेगा तो हम यहाँ आके शांति धारा करेंगे। वो मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। माता जी का भी आशीर्वाद था उसमें, और मेरे बच्चे का पुरुषार्थ भी उसमें शामिल था। आज हमने शांति धारा करके माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। ऐसी मूर्ति है, बार बार हमें यहाँ बुलाती रहती है और हम लोग आते रहते हैं। और इस बार मैं 6 महीने से आई हूँ, 6-8 महीने से, और ये देख के मुझे लगा ही नहीं कि मैं उस जगह आई हूँ क्या। इतना अति सुंदर मंदिर और इसका वैभव देख के, और माता जी का इतना आकर्षण है कि मैं हर समय उनको याद करती रहती हूँ। बंदावी माता से जुड़ाव पिछले साल ही हुआ जब मैं महावीर जी से आ रहा था, और अचानक ही मैंने सोचा कि चूंकि ये रास्ते में पड़ता है तो चलिए मैं एक बार दर्शन कर लूं। और सच मानिए कि भूगर्भ से प्रकटित इस प्रतिमा जी का इतना प्रभाव है कि हमारे चरण अपने आप ही यहाँ रुक जाते हैं, और उनके दर्शन करके भाव इतने ज़्यादा आप जुड़ जाते हैं कि आपकी नज़र ही नहीं हटती है। और चूंकि मैं बहुत ज़्यादा धर्म से पहले इतना ज़्यादा नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे करके मेरे अंदर में इतनी अच्छी भावनाएं उत्पन्न हुई, और माता जी का आशीर्वाद रहा। और मैं तो एक छोटा सा ही बस अपना कर्तव्य ही निभाया पंच कल्याणक में। बाकी जो भी हुआ सब प्रभु की आशीर्वाद ही था, माता जी का आशीर्वाद ही था। जाजपुर में इतना अच्छा प्रभाव हुआ है पंचकर्णक के माध्यम से कि आज जहां भी पूरे भारतवर्ष में जाजपुर का नाम काफी उत्साह से, काफी अच्छी इमेज के साथ उभरा है ये क्षेत्र। इसके साथ साथ अब हम इसके अलावा एक और जो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो ये है कि यहां पर हम एक आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक संस्थान स्थापित करना चाह रहे हैं, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल का होगा। और हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर दर्शन के लिए आए तो वो मानसिक मतलब मन के साथ साथ अपने शारीरिक जो उनकी जो विकार हैं उन्हें भी दूर कर सके, और माता जी के कर्ण कमलों में और उनके सानिध्य में रहकर अपने आप का उद्धार कर सके। तो यहाँ पर हम प्राकृतिक मतलब आपके जो आयुर्वेद और प्राकृत
मैं वो होते हैं ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसके माध्यम से हम जो असाध्य रोग हैं उनका भी उपचार करेंगे और डॉक्टर्स की टीम रेडी हैं। कल माताजी का आशीर्वाद भी मिला और बहुत जल्दी यहाँ पर वो सपना भी साकार होगा, यही हमारी भावना है। इतना विश्व स्तरीय पंचकल्याण हुआ और पूज्य गुरुमा जी ने जो सपना संजोया था और पूज्य माता जी ने सोचा था कि 2020 में ही 20वें तीर्थंकर को विराजमान करना है और भगवान एक ऐतिहासिक पंचकल्याणक के साथ में एक भव्याति भव्य पंचकल्याणक हुआ। आप सभी उसके साक्षी बने थे, जयपुर वाले, भीलवाड़ा वाले तो थे ही सही, और ये यहाँ से जुड़े हैं। इनका बेटा जो है शोभित राणा, जिसका पहले आए थे जब बोले वो इनका सीए में चयन हो जाएगा तो हम इसके हाथों से शांति धारा करवाएंगे, और आज इस सीए में चयनित होकर के शांति धारा करने का सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया। शोभित राणा ने बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। बंधु, ऐसे कई भक्त हैं जिनकी मनोकामनाएं यहां पूर्ण होती है। बहुत से भक्त तो यहां पर आए नहीं, टीवी पर बड़े बाबा का अभिषेक देखा करते हैं, शांति धारा देखा करते हैं, और इस कोरोना महामारी के दौरान लाखों भक्त लाभान्वित हुए हैं। यहां पर नहीं आए, उनके नाम से हम यहां पर शांति धारा करवाते हैं, विधान करवाते हैं। पूज्य माता जी स्वयं वहां जाती है, इस महामारी की समाप्ति के लिए खुद वहां भगवान के सामने बैठ करके भक्ति करती, चालीसा करती, शांति मंत्रों का जाप करती है। और ऐसी भावना के साथ में आने वाली 31 तारीख को शाम को 8 बजे से यहां पर भक्तामर का पाठ होगा बड़े बाबा के चरणों में, और भक्ति संध्या होगी, भजन संध्या होगी। एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी, ललित जैन पार्टी सवाई माधोपुर के द्वारा रात्रि को 12 बजे भगवान की महाआरती, विशेष आरती, और सुबह 1 जनवरी 2021 को पहली शांति धारा, विशेष शांति धारा पूज्य माता जी के पावन सानिध्य, पूज्य माता जी के मुखारबिंद से 21 पात्रों के द्वारा 21 शांति धारा 21 हजार रुपए की राशि में 2021 के आगाज के लिए। क्योंकि किसी ने कहा है कि यदि आगाज अच्छा होता है तो अंजाम भी अच्छा होता है, और हम सबको आगाज करना है बड़े बाबा के अभिषेक शांति धारा के साथ में 2021 का, और ये भावना बाते हुए कि बाबा ये महामारी जल्दी समाप्त हो। वैसे वैक्सीन भी आ चुकी है और अपने भारत में भी आने वाली है, और जल्दी से वैक्सीनेशन प्रारंभ हो जाएगा। और पूज्य माता जी ने भी अपने मुखारबिंद से, क्योंकि जब संतों के मुखारबिंद से शांति धारा का वाचन होता है तो उस शांति धारा का प्रभाव लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाता है। तो 1 तारीख को विशेष शांति धारा, मैं चाहता हूं आज भी इतने भक्त यहां पर हैं, आप अपने परिवार की ओर से उस 1 जनवरी की शांति धारा का पुण्यार्जन कर सकते हैं। 21,000 रुपए की न्यूछावर राशि है। और जो टीवी के माध्यम से भी देख रहे हैं, हमारे यहाँ हमने एड भी निकाला है, आप उसको देखें। टीवी पर भी एड चल रहा है। आप अपने परिवार की ओर से उस 1 जनवरी की शांति धारा का पुण्यार्जन कर सकते हैं। उस दिन आपके नाम से भक्तामर विधान भी होगा और शांति धारा भी होगी, विशेष शांति धारा, विशेष रिद्धि मंत्रों के द्वारा, विशेष शांति मंत्रों के द्वारा। तो बंधुओं, ऐसा सुनहरा मौका हाथ से नहीं जाने दे और उस दिन का पुण्यार्जन, उस शांति धारा का पुण्यार्जन करें। अगर किसी के भाव बन रहे हो तो अपना नाम दे सकते हैं। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं आने वाली 31 दिसंबर 2020, उस दिन 2020 को विदा करना है और 2021 का स्वागत करना है। 31 दिसंबर को शाम को 6:30 बजे महाआरती के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत होगी, और शाम को 8 बजे से भक्तामर पाठ के साथ में एक रंगारंग भजन संध्या यहाँ पर होगी, और रात को 12 बजे 2021 का आगाज के साथ ही स्वागत किया जाएगा भक्तिमय आरती के साथ में। बंधुओं, 1 जनवरी 2021 को प्रातः 7:30 बजे से अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान, जिनके मस्तक पर देवों के द्वारा अभिषेक होता है, पूज्य गणनियारे का स्वस्ति भूषण माता जी के मुखारबिंद से विशेष शांति मंत्रों के द्वारा विशेष शांति धारा होगी। मुझे 21 पात्र चाहिए। 21 पात्रों के द्वारा 21 शांति धारा बड़े बाबा के मस्तक पर होगी पूज्य माता जी के मुखारबिंद से। तो मुनीश्वरनाथ भगवान के जो सच्चे और अच्छे भक्त हैं, अपने परिवार की ओर से 1 जनवरी 2021 की शांति धारा करवा सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 21,000 रुपए है। बंधुओं, 2020 को भूलना है और 2021 का स्वागत करना है। सब काम 21 होना चाहिए, 20 नहीं। तो मात्र 21 भक्तों के द्वारा 21 शांति धारा और 21,000 रुपए की न्योछावर राशि। तो शीघ्रता करें और आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम में दे सकते हैं। धन्यवाद।
कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।